रजौली हरदिया पंचायत के डैम के उस पार बसे दर्जनों गांवों के ग्रामीणों ने सोमवार को बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर रजौली बाईपास से बाजार होते हुए अनुमंडल कार्यालय के समक्ष पहुंचे और एक दिवसीय धरना दिया। बारिश में भीगते हुए महिलाएं, बुजुर्ग, पुरुष और युवा चोडिहा, झराही, पीपरा, जमुंडाहा, सुअरलेटी, परतौनिया जैसे गांवों से हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन स्थल तक पहुंचे और नारेबाजी करते हुए प्रशासन को चेतावनी दी है कि अब विकास नहीं तो वोट नहीं। धरना का नेतृत्व कर रहे बुद्धिजीवी राम बालक यादव ने कहा कि यह प्रदर्शन किसी राजनीतिक दल का नहीं बल्कि आम जनता की पीड़ा की आवाज है, जिसे सरकार और प्रशासन ने लंबे समय से अनसुना किया। धरना के बाद ग्रामीण प्रतिनिधिमंडल ने 11 सूत्रीय मांग का प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी को सौंपा, जिसमें मुख्य रूप से सभी गांवों में बिजली, पक्की सड़क, जन वितरण प्रणाली की दुकान, पीने के पानी और सिंचाई की व्यवस्था, संचार टावर, हाई स्कूल, रेलवे ठहराव और गरीबों को जमीन की उपलब्धता जैसी मांगे शामिल थी। क्रम चलाए थे, उसमें है आपका रोड, सड़क है, सिंचाई का व्यवस्था है, बिजली है, समझ गए। कुछ जगह स्कूल नहीं है, कुछ गांव में आज़ादी के 75 वर्ष बीत गया, लेकिन अभी तक 2-4 गांव में विद्यालय की भी सुविधा नहीं है। आज कितना गांव के लोग आए? हम लोग 10 गांव के लोग आए हैं। 4 वार्ड हरदिया पंचायत के अंतर्गत आता है, जो डैम के सुदूरवर्ती 20-25 किलोमीटर की दूरी पर है। मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग है सड़क, बिजली, राशन, पानी व्यवस्था, सिंचाई। अच्छा, आपका अगर मांग को पूरा नहीं किया जाएगा तो आप लोग आगे क्या कार्रवाई कीजिएगा? हम लोग आगे 2026 में विधानसभा चुनाव होगा। 2025 का विधानसभा का हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे। 4 जंगल डैम के अंदर 3 गो बूथ है, तीनों बूथ पर हम लोग एक भी मतदान नहीं करेंगे। नाम हुआ मेरा डॉक्टर वीरेंद्र राजवंशी है। हाँ। और मैं डेलवा में रह रहा हूँ। और खास करके जंगली क्षेत्र सुदूर इलाकों में जो समस्या है, नावाडी में विद्यालय ही नहीं, वहाँ के बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं, जिसके चलते वहाँ के बच्चियाँ में शादी विवाह नहीं होता है। दूसरी समस्या है कि पानी का समस्या। सर, पानी का समस्या है कि लोग जिस तालाब से या गड्ढे से आदमी पीते हैं, वही गड्ढे से जानवर भी पीते हैं। ये अमानवीय प्रथा है। तीसरा मुद्दा है सर हम लोग का कि वहाँ रोड नहीं है। सर, रोड नहीं रहने के कारण, बारिश के कारण रोड ढह जाता है, जिसके चलते लोग आवागमन में बाधित होता है। सर, इसके बाद हम लोग का मांग है सर बिजली। आज आज़ादी के इतने साल बीत जाने के बावजूद यहाँ के लोग बिजली के बिना तरसते हैं। अंधेरे में बच्चे कैसे रहते हैं? रात, अभी बरसात का मौसम आ गया है, सांप बिच्छू काट लेता है अंधेरे में, पता नहीं चलता कि कौन सी काटा है। सर, इसलिए हम यही कहते हैं कि जो समस्या मुख्य मांगे, वहाँ पे चोडिहा में राशन वितरण नहीं होता है। राशन वहाँ से लाने के लिए रजौली लोग आते हैं, 300 रुपया भाड़ा खर्चा करके आते हैं, 10 किलो अनाज मिलता है। सर, 300 में कितना अनाज वहाँ खरीद देगा? लेकिन 10 किलो अनाज लेने के लिए 300 रुपये भाड़ा लगा करके डेलवा से रजौली आते हैं। ये सर बहुत मुश्किल की बात है। तो अगर आपकी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा, अगर नहीं किया जाएगा तो ये जंगली क्षेत्र के जनताओं ने शपथ ले लिया है कि हम लोग अनुमंडल और ये आपका मुख्यालय, प्रखंड विकास मुख्यालय के प्रांगण में हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठेंगे। और अगर उससे भी अगर लोग सरकार नहीं मानेंगे तो हम लोग आगे दिल्ली तक के पहुंचने के हम लोग ये तैयारी कर चुके हैं। और आए दिन जितने भी प्रतिनिधि हमारे गांव में चुनाव के लिए आते हैं, तो चुनाव में जब तक कि हम लोग को समस्या का समाधान नहीं किया जाएगा, तो हम लोग उस गांव के जंगली क्षेत्र के आदमी वोट बहिष्कार करेंगे। चुनाव आते ही प्रत्येक गांव के मेन गेट पे वोट बहिष्कार का बैनर लगा दिया जाएगा, जिसे कोई भी प्रतिनिधि वहां इन नहीं करेंगे। या खास करके जो राष्ट्रीय स्तर हो या ग्रामीण स्तर से हो, कोई भी पार्टी के लोग वहां नहीं पहुंच पाएंगे, या निर्दलीय पार्टी, कोई भी पार्टी, क्योंकि जिस गांव में वोट मांगने जाएंगे उस गांव में मेन गेट पे वोट बहिष्कार का बैनर लगा दिया जाएगा। आज तक आपके गांव में सांसद और विधायक गए हैं? कभी नहीं गए हैं। न सांसद न विधायक कोई नहीं गए हैं। जिला परिषद गए हैं और डीएम साहब गए हैं। डीएम साहब आश्वासन भी दिए थे, लेकिन वो आश्वासन रह गया, कुछ काम जमीनी नहीं हुआ। वो भी डीएम इस बार लगे हैं। हाँ, आज तक भी डीएम भी नहीं गए थे। यहीं तक रहा। चोडिहा गाँव। हाँ, चोडिहा, डेलवा तक के गए हैं।